अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर बायोलॉजी 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नया टॉपिक 12.5 डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम लेकर आए हैं। आइए आपके साथ इसके अकॉर्डिंग नॉलेज शेयर करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनको दो कैटेगरीज़ में बनाया गया है, इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक को वैस्कुलर डिसऑर्डर और जिसमें पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर आ जाता है, और सेकेंडली आ जाता है इसमें एपिलेप्सी। ठीक है। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम, वाइल फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। दो तरह के डिसऑर्डर्स की हमने बात की। एक को वैस्कुलर डिसऑर्डर जिसकी एग्जांपल पैरालिसिस है, और सेकंड को फंक्शनल डिसऑर्डर जिसकी एग्जांपल एपिलेप्सी है। वैस्कुलर डिसऑर्डर जो है ये कोई भी ब्लड सप्लाई आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरह से जो ब्लड की सप्लाई है अगर ना हो तो उस सूरत में हो सकता है। लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर जो है ये नर्व इम्पल्स की किसी किस्म की डिस्टर्बेंस की वजह से, या उसकी जनरेट होने की डिस्टर्बेंस या फिर उसके ट्रांसमिशन की जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जनरेट हो जाता है। ठीक है। आइए पहला जो डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करते हैं। पैरालिसिस। पैरालिसिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शनिंग बाय वन और मोर मसल ग्रुप। पैरालिसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा मसल्स जो है ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं वो काम करने छोड़ जाते हैं। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय द डैमेज ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज आता है जब, तो उसकी वजह से होता है। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, रप्चर इन द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये किसी खून की शरेआन के फट जाने की वजह से, दिमाग के अंदर कोई भी अगर ब्लड वेसल है अगर वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी वजह से होता है। ब्लड के क्लॉट बनने की वजह से होता है इन ब्लड वेजल्स के अंदर, और पॉइजनिंग प्रोड्यूस बाय द पोलियो वायरस, और इसके अलावा पोलियो का जो वायरस है उससे जो पॉइजन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से होता है। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज और हर बॉडी। पेशेंट जो है वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी जो है उसकी जो पूरी बॉडी होती है दैट बिकम्स वीक एंड इट इज़ पैरालाइज्ड, or paralysis may be on the one side of the body. There may also be the paralysis in the lower extremities or in all four limbs. ठीक है। जितने भी limbs हैं उन जगह पर जो है ये पैरालिसिस हो सकता है, या फिर हाफ बॉडी जो है वो आपकी पैरालाइज हो सकती है इसमें। ठीक है। उसके बाद एपिलेप्सी की हम बात करते हैं। एपिलेप्सी इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर in which there is normal and excessive discharge of nerve impulse in the brain. इसमें नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा अगर नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो डिस्चार्ज होती हैं ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड साइजर्स इन द पेशेंट। इससे पेशेंट्स को मतलब लामहदूद जो दौरे हैं, मतलब एक लामहदूद सिलसिला दौरों की शक्ल में नज़र आता है। अ साइजर्स ऑफ एपिलेप्सी is a temporary abnormal state of the brain marked by the convulsions. ठीक है। ये एक टेम्प्रेरी कंडीशन हो सकती है जिसमें दौरे की जो कंडीशन है वो आती है। इन यंग पीपल एपिलेप्सी में बी ड्यू टू द जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज। इन पीपल ओवर ऑफ 40 years एज ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। ब्रेन ट्यूमर्स इसकी वजह हो सकती हैं। हेड ट्रामा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस मे कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज। इसमें ये दो चीज़ें जो है बेसिकली बताई गई हैं। ठीक है। हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन जो है ये किसी एज पर भी एपिलेप्सी का बायस बन सकता है। ठीक है। इसको बेसिकली आप मिर्गी भी कहते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल साइजर्स। इसका कोई भी इलाज प्रॉपर नहीं है, लेकिन मेडिसिन जो होती हैं उनको यूज़ किया जाता है दौरों को कंट्रोल करने के लिए। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज द प्रिवेंशन ऑफ साइजर्स। पेशेंट को डेली बेसिस पे मेडिसिन यूज़ करना होती हैं। दीज आर टर्म्ड एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और ऐसी ड्रग्स को एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका आज का जो चैप्टर है
उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आज यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज के साथ आपके साथ दोबारा नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।